एक जाति को जिस तरह से उत्तराखंड में टारगेट किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है ताकि चुनावी मसाला मिले, वहां से एक उन्माद फैलाया जाए, जिससे देश में अराजकता फैले और 24 का चुनाव जीतने के लिए एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र दिखता है। सबको प्रेम करने का, सौहार्द से जीने का और सबको इबादत करने के लिए जब गुरुद्वारा है, मंदिर है तो मस्जिद भी है, तो मस्जिद में नमाज करने के लिए रोकना यह लोकतांत्रिक और सौहार्द बिगाड़ने की जरूरत है। तो उनका परंपरा है, उनके परंपरा को ठेस मत पहुंचाओ। वो भी देश के नागरिक हैं, देश की एकता और अखंडता भाईचारे को बनाने में उनकी भी हिस्सेदारी है, जिम्मेवारी है। तो उनके जिम्मेवारी हिस्सेदारी को आप इस तरह से तनावपूर्ण मत बनाओगे जिससे जनभावना भड़के और देश के लोकतंत्र संविधान पर प्रहार हो, क्योंकि ये देश में जीने का सबका अधिकार हो, ये देश का बना व्यवहार हो, यही देश का उपचार हो। नहीं तो बदली हुई सरकार भावनाओं से जी रही है तो हमारे देश के हर नागरिक ये कहेंगे कि सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये वहां से मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि अब डिवाइडर किसानों का एक मुद्दा चल रहा है, तो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि वहां से बात को किसी तरह तिलखा दिया जाए, गर्माहट बढ़े ताकि आदमी का दिमाग इधर उधर हो जाए, जिससे हम 24 में सत्ता में आए। जिस तरह से आप धर्म को अनुयायी हैं, आप मंदिर में पूजा करा सकते हैं तो मस्जिद में भी जाने के लिए रोक नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरवी। आपको बता दें, उत्तराखंड में जिस तरीके से नई अपडेट सामने आई है, जुम्मे की नमाज को रोक दिया जाता है, प्रशासन द्वारा वहां पर रोक लगाई दी जाती है और कहा जाता है कि नमाज को जो है अपने घरों में अदा करें। आइए इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं जो कि अपनी बातों को प्रखरता से रखते हैं। क्या कहना है इनका, आइए जानते हैं। देखिए, धर्म का अपने अपने तरीके से सब इबादत करने के लिए जो जुम्मे का सप्ताह में एक दिन जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं अपने मस्जिद में जाके वजू बना के अपने अल्लाह ताला को इबादत के लिए उस दिन गुजारिश करते हैं, नीति से और नियत से, देश के उन्नति और प्रगति, शांति, अमन चैन के लिए, अपने परिवार के अमन चैन के लिए। तो उनका अमन चैन छीनने का अधिकार किसी भी दलगत पार्टी का नहीं है। वो भगवान का घर है, वहाँ जाके इबादत करते। तो भाई वो कई लोग कह देंगे जाओ मंदिर में ताला लगा तो दर्शन करना बंद कर देंगे, वहाँ माइक बजाते अच्छा है। ऐसे सरकारों को इस तरह का भावना लेकर किसी भी धर्म को आपत्ति ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से एक आपसी मतभेद हो और इसमें एक दूसरे में जो व्यवहार बना है, एक धागे में पिरोए गए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी धर्म के साथ नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम का हो या सिख का हो या हमारे क्रिश्चियन का है। जब हम शहादत चारों धर्म के लोग देकर 250 साल अंग्रेजों के गुलामी को नहीं स्वीकार किया, उनके लिए लड़े और गांधी के सत्य हिंसा के लाठी को लेकर आगे बढ़े, और आज धर्म जाति जिस तरह से हमारा सत्य अहिंसा का भारत देश माना जाता है, जो विचारों के लिए माना जाता है, सत्य के लिए माना जाता है, जो हिंसक विचारधारा के लोग हैं तो किसी भी जाति में है, लेकिन एक जाति को जिस तरह से उत्तराखंड में टारगेट किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है ताकि चुनावी मसाला मिले, वहां से एक उन्माद फैलाया जाए, जिससे देश में अराजकता फैले और 24 का चुनाव जीतने के लिए एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र दिखता है। मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार से। देखिए, मुस्लिम इसी देश का, जो ये भारत में रहता है, इसी भारतवासी है, और भारतवासी कोई जात धर्म का नहीं है, सब देश का है, भारत का है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, ये देश के वासी हैं और देश के साथ वही न्याय होना चाहिए जो भगवान, खुदा, अल्लाह और गुरु नानक और ईसा ने बनाया है। सबको प्रेम करने का, सौहार्द से जीने का और सबको इबादत करने के लिए जब गुरुद्वारा है, मंदिर है तो मस्जिद भी है, तो मस्जिद में नमाज करने के लिए रोकना यह लोकतांत्रिक और सौहार्द बिगाड़ने की जरूरत नहीं। उपद्रव मचा रहे हैं लोग, हिंसा फैला रहे हैं, इसलिए वहां पर हो सकता है ऐसा किया गया हो। देखिए, 144 लगा दिया जाता है, आप उपद्रव मचाते हो तो आप कहने धारा लगाते हो। सत्ता और सरकार के अहंकार की वजह से देश में आज जिस तरह से, देखिए देश में कोई तो रोका नहीं, मंदिर बना तो हिंदू मुस्लिम सब गए अयोध्या में दर्शन करने और सब ने खुशी मनाया, और कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब मंदिर बन गया तो कोई मुस्लिम आपत्ति जताया क्या?
कोई इतना बड़ा मेगा शो हुआ, आपत्ति जताया? जब वो आपत्ति नहीं जता सकते हैं तो वो अपने उन जिंदगी जी रहे हैं, अपने धर्म को अनुपालन कर रहे हैं। उनका हर जुम्मे को, पहली बार तो जुम्मे को नमाज पढ़ने नहीं गए, वो तो आजीवन जब से पैदाइश है उनका, जब से वो होश संभाल रहे हैं तब से मंदिर में, अपने मस्जिद में जाते हैं जुम्मे को रोज नमाज पढ़ने के लिए। तो ये उनका परंपरा है, उनके परंपरा को ठेस मत पहुंचाओ। वो भी देश के नागरिक हैं, देश की एकता और अखंडता, भाईचारे को बनाने में उनकी भी हिस्सेदारी है, जिम्मेवारी है। तो उनके जिम्मेवारी, हिस्सेदारी को आप इस तरह से तनावपूर्ण मत बनाओगे जिससे जनभावना भड़के और देश के लोकतंत्र संविधान पर प्रहार हो। क्योंकि ये देश में जीने का सबका अधिकार हो, ये देश का बना व्यवहार हो, यही देश का उपचार हो। नहीं तो बदली हुई सरकार भावनाओं से जी रही है तो हमारे देश के हर नागरिक ये कहेंगे कि सत्ता का अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। सत्ता आती है और जाती है, इंसान रहता है, इंसानियत रहनी चाहिए। अब देश के अगर धरती माँ के बेटे हैं तो भारत के गौरव वो होता है कि एक धागे में पिरोने का काम कीजिए। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने का ज़रूरत नहीं है। देश जिस तरह से पिरो के पहले से सौहार्द वातावरण में जीते आ रहे हैं, उत्तराखंड में निरंतर जिस तरह से यूसीसी लाने के बाद से, जब से ये बना हुआ है, ये निरंतर एक दूसरे को तोड़ने की कूटनीति चल रही है। ये वहाँ से मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि अब डिवाइडर, किसानों का एक मुद्दा चल रहा है। तो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि वहाँ से बात को किसी तरह तिलखा दिया जाए, गर्माहट बढ़े, ताकि आदमी का दिमाग इधर उधर हो जाए, जिससे हम 24 में सत्ता में आए और सत्ता पर में फिर काबिज होकर देश को बेच रहे हैं। उसी तरह निरंतर बेचे, धर्म के नाम पे लड़ाए और जाति के नाम पे लड़ाए। अब नहीं हो सकता, धर्म जाति पर कोई लड़ेगा नहीं। अब इंसानियत एक जाति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक धागे में पिरो के जिस तरह से गांधी के विचारों से चलते आए हैं वैसे चलते रहेंगे। आप जौन भावनाओं को भड़काने का कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कि देश की एकता और अखंडता पर आप प्रहार मत करो। आप ऐसा व्यवहार करो कि जिससे सब शांति और देश की उन्नति प्रगति में भागीदारी बने। धामी सरकार का कहना है कि जिस तरीके से माहौल को भड़काया जा रहा था, माहौल को खराब किया जा रहा था, इसलिए देवभूमि का जो माहौल है बिगाड़ रहे थे, इसलिए मजबूरन उन्हें एक्शन लेना पड़ा। तो एक जाति के लिए आप बंद कर दोगे उनको नमाजें पढ़ना? अरे नमाज जब उनका वसूल है, वजूद के आप दायरे में रहकर अपने सत्ता का अहंकार मत दिखाओ। वो कह दे कि न हमारे ही पर क्यों भाई, हम ही लोग आतंकवादी हैं देश के, हम देश के कर्णधार नहीं हैं, हम देश को विकास के में भागीदारी हमारी नहीं, हिस्सेदारी हमारी नहीं। एक तरफ आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि देश में जितने संस्था हैं उस पर जितना अधिकार हिंदू का है उतना अधिकार मुसलमान का है। जो आपसे गुलबंदी करता है उसको Y+ सुरक्षा दिलाते हैं, जो मौलाना कर दिया, आपका तारीफ का पुल बांध दिया, आपके भगवान को अपना ही अल्लाह मान लिया। चलो अल्लाह अकबर और तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही हैं, बस सोचने का जरिया अलग अलग है। मन को मत बांटो, तन को बांट रहे हो, जन को मत बांटो। जन को इस तरह से तकलीफ नहीं देना चाहिए। जनता का विश्वास आपके साथ जिस तरह से रहा है उस विश्वास को मत तोड़िए, जनभावनाओं से मत खेलिए। मैं यही कहूँगा कि देश एकता और अखंडता और भारत भाईचारे का देश है। बांटने का काम मत करिए, जोड़ने का काम करिए। भारत के नायकों को खलनायक मत बनाइए। वहाँ का जो बवाल है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और कर्फ्यू जो है अभी लगाया हुआ है। देखिए कर्फ्यू लगाया, वो अपना उनका जो है व्यवस्था उसको बनाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। यहाँ किसानों के लिए कर्फ्यू लगा गया। यहाँ किसानों को तो आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा है, जिस तरह से खिल ठोका जा रहा है। ये देश के लोगों को जिस तरह से बलगाने और जिस तरह से भड़काने का काम किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि देश का सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और देश के मुख्यमंत्रियों, आपकी सरकार है, सत्ता है, आपके जब वो आपके हक में चलते हैं तो आपके लिए वो मिठाई बन जाते हैं, जब वो अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं तो अतिताई बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सत्ता में बैठे हो, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन व्यवहार ख़त्म मत करिए। जिस तरह से आप धर्म को अनुयायी हैं, आप मंदिर में पूजा करा सकते हैं तो मस्जिद में भी जाने के लिए रोक नहीं सकते। तो क्या लग रहा है जिस तरीके का वहाँ का माहौल है, कर्फ्यू जो है जिस तरीके थम नहीं रहा और कहा जा रहा है कि धामी सरकार जो एक्शन ले रही है उससे लोग गुस्से में आहत है और लगातार तेजी से पलायन कर रहे हैं?
देखिए पलायन कर रहे हैं। ये जो यूसीसी आया गया है तो उसके बाद जो कानून लाया गया है उस कानून से कुछ लोग भयभीत होकर पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार को कम से कम बैठ के समझौता करना चाहिए। सत्ता में बैठे हो तो कम से कम लोग वो आपके ही लोग हैं, हाँ। देश के नागरिक हैं। देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जिससे पलायन हो हाँ। और देश में उन्माद फैले। सभी धर्म और जाति के लोग देश के हैं। देश में जो भारत में रहा है भारतवासी है। अब भारतवासियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना सरकार चाहिए। गलत कर रही है क्या? अब क्या कर रहे हैं अब सरकार जाने। हाँ। हम क्या कह सकते हैं, हम सरकार में बैठे हैं। हाँ। तो ये तो स्वामीनाथ जायसवाल जी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से नमाज को रोका गया है वो रोकना सही नहीं है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। मैं पीआरबी से ललित चौधरी, नमस्कार।